जेके अब तक आपके लिए लेके आ रहा है न्यूज़, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, हेल्थ की खबरें। अगर आप भी जेके अब तक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें 9682593551 और अपना बायोडाटा आप हमें भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है rkddj136@yahoo.co.in। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके अब तक और मैं हूं राजकुमार। आखिरकार आज सुबह 11:30 बजे जम्मू कश्मीर की नई चुनी हुई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली है, यानी कुल 6 पद जो हैं वो भरे गए हैं। 3 अभी भी जो मिनिस्ट्री पद हैं वो खाली हैं और वो शायद आने वाले समय में जब इसकी एक्सपेंशन होगी तो वहां पे मंत्री बनाए जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस जो कि कोलिशन प्री पोल अलायंस किया था जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, उन्होंने आज उनके किसी भी एमएलए ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली है, जिसका रीजन ये बताया जा रहा है तारिक हमीद कर्रा द्वारा कि चूंकि केंद्रीय सरकार ने यह वादा किया था कि सरकार जब चुनी हुई सरकार आती है तो यहाँ पे जो रियासत का दर्जा है, जो स्टेट का दर्जा है, वो जम्मू कश्मीर को मिल जाएगा, और चूंकि अभी तक वो नहीं मिला है इसलिए कांग्रेस जो है वो इसमें जो एमएलए हैं वो मंत्री पद की शपथ नहीं ले रहे हैं। तो हो सकता है 3 जो मंत्री पद खाली रखे गए हैं वो आने वाले समय में जो कांग्रेस या किसी अन्य एमएलए को साथ में लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस मिनिस्टर बनाएगी। जहां तक आज की बात है, आज सबसे पहले चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली। उसके बाद सबसे बड़ा उलटफेर करने वाले, जिन्होंने बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट, यूटी प्रेसिडेंट यानी रविंद्र रैना जी को हराया था नौशहरा से, सुरेंद्र कुमार चौधरी, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। यानी जो पावर का बैलेंस करने की जरूरत थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा की जा रही है। अगर चीफ मिनिस्टर वादी से है, वैली से है, तो जम्मू को रिप्रेजेंटेशन देते हुए उप मुख्यमंत्री पद का जो है वो जम्मू के एमएलए को दिया गया, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया था और फिर इलेक्शन लड़ी और बहुत बड़ा उलटफेर करते हुए बीजेपी ने जहां 29 सीटें जीती जम्मू में, वहां पर उनके प्रेसिडेंट को हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा स्टीना टू को मंत्री बनाया गया है, और जो मेंढर से एमएलए हैं जावेद अहमद राणा, उनको मंत्री बनाया गया है। जावेद अहमद डार है रफियाबाद से, उनको मंत्री बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात जो है वो छंब से पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद को हराने वाले इंडिपेंडेंट एमएलए का इलेक्शन जीतने वाले सतीश शर्मा, जो कि पूर्व में मंत्री और एमपी रह चुके मदन लाल शर्मा जी के सुपुत्र हैं, उनको कैबिनेट में शामिल किया गया है। और एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो दिया गया है कि ये जो कैबिनेट बनाई गई है इसमें दोनों खित्तों का रिप्रेजेंटेशन है वो बराबर दिया गया है। अब आने वाले टाइम में, हालांकि अभी अगर हम बात करें तो सांबा, कठुआ या फिर आप उधमपुर, रामबन, डोडा, इस बेल्ट से अभी तक किसी को भी मंत्री पद नहीं दिया गया है और यहाँ की रिप्रेजेंटेशन होना भी बहुत जरूरी है। 3 पद खाली हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि एक्सपेंशन जब हो तो तब यहाँ से किसी को मौका दिया जाए। इसके अलावा स्पीकर का पद है, डिप्टी स्पीकर का पद है। बहुत से जो इंडिपेंडेंट 4 एमएलए थे उन्होंने सपोर्ट की है। तो कहने का मतलब ये है कि यूटी बनने के बाद पहली बार सरकार का गठन हुआ, और हम धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जिन्होंने इसकी पहल की, गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस दी कि ये जो इलेक्शन है ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे असेंबली का होना ज़रूरी है और ये करवाई जाए। और ये संपन्न हुई और दोनों लोगों ने, आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 8 अक्टूबर को जो है वो काउंटिंग हुई थी और ये जाहिर हो गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है और सबसे बड़ा नुकसान पीडीपी को हुआ है। इवन कांग्रेस को भी जम्मू में काफी नुकसान हुआ है
और जो अन्य जो कश्मीर के क्षेत्रीय दल थे या अलगाववादी थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, उनको भी पब्लिक द्वारा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। हम उम्मीद करते हैं कि अभी हम यूटी हैं। आज 3 बजे जो नए मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सभी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज की मीटिंग बुलाई है और उसमें क्या वो इंस्ट्रक्शन देते हैं ये देखने वाली बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सरकार बनी है, लोगों ये 10 साल के बाद यहाँ पे इलेक्शंस हुए और आज सरकार का गठन हुआ। ये लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं सरकार से। अब यूटी में ये सरकार काम कर रही है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के बनने के बाद सरकार का गठन हुआ है, सरकार बनी है। उमर अब्दुल्ला जो कि पहले कह रहे थे कि वो जब तक स्टेट का दर्जा नहीं मिलता जम्मू कश्मीर को इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बाद में उन्होंने अपना मन बदला, 2 स्थानों से उन्होंने इलेक्शन लड़ी और देखिए आप लोगों का कमाल, देखिए जनता का कमाल, देखिए दोनों जगह से उनको जीत दर्ज करवाई गई। जबकि अभी 2-3 महीने पहले ही जब पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई थी तो उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो इससे ये समझ में आती है कि जनता, आप लोग बहुत ही महान हो। आप लोगों के वोट की वैल्यू और पावर कितनी है ये आप लोगों को समझना चाहिए। अब आपने अपना काम पूरा किया। अब सरकार का दायित्व है कि पिछले काफी अरसे से जो यहाँ पे नौकरशाही हावी थी, नौकरशाही में यहाँ बहुत बड़े बड़े स्कैंडल हुए हैं। अगर सरकार, जो नई सरकार बनी है, वो इन स्कैंडलों को बाहर निकालने में और जो भी दोषी अफसर इसमें पाया जाएगा उनको सजा देने में कामयाब होते हैं और लोगों की समस्याओं को हल करने में कामयाब होते हैं, तो हम समझते हैं कि ये सच में आपकी जीत होगी। देखते रहिए जेके अब तक। नमस्कार।